स्टार प्लस की पॉपुलर सीरियल अनुपमा में हमें धमाकेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं कि काव्या वनराज बा भूमि पूजन में आते हैं। वहीं भावेश जो कि अनुपमा के भाई होते हैं वो भी आते हैं, जिसे देखकर अनुज और अनुपमा बेहद खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बापूजी बा से कहते हैं कि तुम तो नहीं आ रही थी, अब कैसे आ गई। बा कहती है कि मैं अपने बेटे के कहने पर आई हूँ। तभी बापूजी कहते हैं कि आज अगर उसने कोई तमाशा किया तो सही नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं कि अनुज और अनुपमा पेपर से छाप देते हैं अपने हाथों से, जो कि उड़कर वनराज के पास जाता है और गुस्से में वनराज वो फेंक देता है। और काव्या मन ही मन कहती है कि अब कोई तमाशा ना करे वी। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा वनराज से कहती है कि आप यहाँ हमारी खुशी में तो शामिल होने नहीं आए हैं, ज़रूर कुछ कहने आए हैं और आप ये कहकर ही रहेंगे, ये भी मुझे पता है, इसीलिए बोलते वक्त थोड़ा सा सलीके पे ही ध्यान दीजिएगा। लेकिन तभी मीडिया आती है और वनराज चुप रह जाता है और देविका कहती है कि तुम लोग पहले इंटरव्यू दे लो। आगे हम देखते हैं कि बापूजी बा से कहते हैं कि वनराज से कह दो यहाँ जो करने आया है वो ना करे। तभी बा कहती है कि आपने अपनी बेटी को रोका, जो मैं अपने बेटे को रोकूं। और बापूजी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा वनराज गलत है और तुम्हें बेटे के मोह ने अंधा कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि काव्या कहती है वनराज से कि वी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सिचुएशन को समझो। आज अनुपमा जहाँ है कल हम भी वहाँ हो सकते हैं। वी नीड पेशेंस, हमें अनुज के गुड बुक में रहना होगा। तभी वनराज कहता है कि फ्यूचर माई फुट। वनराज शाह किसी के एहसान का मोहताज नहीं रहा है। आगे वनराज कहता है कि एक बार इनकी नौटंकी खत्म हो जाए फिर मैं अनुज कपाड़िया को ये लेटर का जवाब दूंगा। आगे हम देखते हैं कि पाखी अनुज से पूछती है कि क्या आप मम्मी से प्यार करते हैं। तभी अनुज कहता है नहीं, सिर्फ हम दोस्त हैं। और तभी पाखी कहती है कि भली मेरे मम्मी पापा अलग हो जाए लेकिन एक साथ घर में रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा साथ रहे। इसी के साथ अनुज और पाखी के बीच हमें एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है और इसी के साथ अनुपमा पाखी और अनुज को देखकर खुश होती है तो वनराज गुस्से में पाखी को बुला लेता है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर वनराज से कहती है कि आप बहुत बेचैन हैं, जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। इस पर वनराज कहता है कि मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पूजा पाठ की वजह से चुप था। तभी अनुज कहता है कि मिस्टर शाह वॉच इट। तभी वनराज कहता है यू वॉच इट मिस्टर कपाड़िया। अनुपमा आगे कहती है कि कोई टेलीपैथिक नहीं है जो हम आपकी बातों को समझेंगे अगर आप घूर घूर कर देखेंगे तो। जिसके बाद वनराज वो लेटर दिखाता है जो कि अनुज की कंपनी से भेजा गया होता है और वनराज कहता है कि मैं जो भी बोलूंगा खुल्लम खुल्ला बोलूंगा, मैं घुमा फिरा कर डरपोक लोगों के तरीके शायरी में नहीं बोलूंगा। आगे वनराज शाह कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूं। तभी अनुज कहता है ग्लैड टू नो दैट, कम से कम आप तो बोल दीजिए कि बात क्या है मिस्टर शाह। आगे हम देखते हैं कि वनराज लेटर दिखाता है और कहता है ये तो मिस्टर कपाड़िया मुझे रिश्वत देना चाहते थे या तो भीख, दोनों ही वनराज शाह को मंजूर नहीं है। तभी अनुज कहता है कि दिस इज दैट, तो मिस्टर शाह मेरे कंपनी के डिसीजन सिर्फ मैं नहीं लेता हूं, बाकी टीम मेंबर्स भी लेते हैं और आप पहले एंटरप्रेन्योर हैं जो इन्वेस्टर को आकर इंसल्ट कर रहे हैं। आगे वनराज और अनुज की बहस शुरू हो जाती है जहां अनुज कहता है कि तुम्हें ये लेटर देने में मुझे क्या फायदा होगा। तभी वनराज कहता है कि ये फायदा तुम्हारे सामने खड़ा है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ऐसे में देखना यह है कि वनराज और अनुज के बीच की जो ये दूरियां हैं काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद अनुपमा अपना अगला कदम क्या उठाएगी। जानने के लिए देखना ना भूले अनुपमा टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।